हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरोही एजुकेशन में। और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। वैसे तो मैंने मैथ की क्लासेस भी दे रखे हैं पहले कुछ, ठीक है, आप उनको भी देख सकते हो। आगे किसी बच्चे को मैथ का बेसिक पढ़ना है तो मैंने कुछ क्लासेस डाल रखी है, उसमें उसको भी पढ़ सकता है। हालांकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन को हम परिभाषा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी समझेंगे, उसके नियम भी समझेंगे, और बाकी एक हमारे पास छोटा प्रोजेक्ट भी दिखाई दे, एक प्रोजेक्ट भी है, इसकी मदद से भी हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है। और बाकी मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, मतलब कंप्लीट इसको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते जाइए। देखिए पहले समझते हैं डेफिनेशन। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पोलीदार तल पर आकर गिरता है या आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग पोलीदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो होगा इसकी डेफिनेशन। प्रकाश के परावर्तन क्या कहा मैंने बताया आपको कि जब कोई प्रकाश, ये हमारे पास चिकना पृष्ठ, देखिए ये है चिकना पृष्ठ। जब कोई प्रकाश की किरण इधर आती है, चिकने पृष्ठ पर टकराती है, तो वह टकराकर उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। एक माध्यम ये है एक माध्यम ये है पृष्ठ, और एक माध्यम ये है जो हमने पृष्ठ लगाया है, ठीक है। इन दो माध्यमों की बात होगी, तो इसमें से जाएगी प्रकाश किरण और टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उसका अधिकांश भाग जो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये बताया गया, ठीक है। प्रकाश की इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे मैंने नोट करके एक बात लिखी है, प्रकाश की इस घटना में प्रकाश की चाल नियत रहती है। जैसे कि आप जानते हैं प्रकाश की जो स्पीड होती है वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश इस स्पीड से आता है, प्रकाश उसी स्पीड से जाता है, ठीक है। तो बस इसी को यही कहा गया है, प्रकाश की चाल नियत रहती है, ठीक है। अब प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के जो दो नियम है, उसमें फर्स्ट नियम होता है हमारे पास, पहला जो नियम है फर्स्ट लॉ, वो क्या कहता है हमारे पास, देखिए, ठीक है। आपतन कोण एंगल आई, इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। ये एंगल आई बराबर एंगल आई, ये होता है इसका फर्स्ट नियम, परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये है इसके दोनों नियम। समझते हैं इसको हम किसी छोटे प्रोजेक्ट की मदद से, ठीक है। इधर दिखाइए, देखिए। अच्छा पहले इसके बारे में बता दें, देखो सिंपली ये हमारा एक स्टूडेंट है, 10th क्लास का ही है, ठीक है। उसने बनाया है, देखिए नाम लिखा उसका, नाम इसमें नाम लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी ने बनाया है। देखिए समझते हैं इसको। देखो ये समझाने के लिए मैंने क्या क्या रखा है, देख लीजिए। एक लेजर लाइट है हमारे पास, ये है एक छोटी वाली और रखी है इसमें, और बाकी एक हमारे पास ये दर्पण है, ठीक है। और अंधेरा करके जो दिखाएंगे उसके लिए धूप बत्ती वगैरह भी है, ठीक है। और एक हमारे पास ये इसका डी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये हमारा पोलीदार तल यानी दर्पण का काम करेगा। ये रखो, ये सेट हो गया इस पर। अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये हमारे पास है टॉर्च, प्रकाश का परिवर्तन। ये हमारे पास टॉर्च यानी कि जो हमारे पास लेजर लाइट है वो है हमारे पास, जहाँ से हम प्रकाश को डालेंगे, आपतित करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत उसको बोलते हैं जिसमें जहाँ से प्रकाश आता है, यानी वो उपकरण, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रकाश देता है, उसको बोला जाता है प्रकाश स्रोत। जैसे हमने यहाँ पर लिया है टॉर्च, ठीक है। तो जो प्रकाश चलता है यानी जो प्रकाश हमारे पास आता है उसको बोला जाता है, उस प्रकाश को बोला जाता है आपतित किरण। और यहाँ हमारे पास है पोलीदार तल, जिसके लिए हमने लिया है दर्पण, देखो, ठीक है, जिसके लिए हमने लिया है दर्पण, जो पोलीदार तल का काम कर रहा है। प्रकाश इससे टकराएगा और टकरा करके जैसे ये वापस आएगा, तो ये जो टकरा करने के बाद जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। और ये बीच में हम 90 डिग्री पर, ये तल और ये हमारे पास इसके 90 डिग्री पर, बिल्कुल इसके 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। लंबवत हमें ले लेते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। ये होता है आपतित किरण, ये होता है अभिलंब, और ये होता है परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, और देखिए
आपतित किरण, ठीक है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो इनके बीच के जो हमारे पास कोण है उनको देख लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ये दिख रहा होगा आपको, दिखाइए इधर दिखाइए, ठीक है। ये जो हमारे पास कोण आपतित किरण तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, जिसका नाम है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और हमारे पास अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद बस अब हम सीधा इसमें प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, ये देखिए, ये मेरे पास एक लेजर बीम है, देखिए अभी इसमें हालांकि दिखेगा नहीं, ये देखो अभी दिख नहीं रहा होगा प्रकाश किधर से जा रहा है किधर से आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा अंधेरा कर देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख सको, ठीक। चलिए सेटअप तैयार कर लिया है, देख लीजिए, दिखाइए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एक ये दर्पण लगाया है, ठीक है, जिसको हम पॉलिशदार तल की स्थान पर ले रहे हैं, ठीक है। और एक हमने ये डी लगाया है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। और बाकी मेरे पास ये देखो, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट है ही हमारे पास। तो देखो मैं इसको थोड़ा पास करके दिखाना इनको, ठीक है, थोड़ा पास करके दिखाओ नीचे, ठीक। देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, लंब हो गया, ठीक है। और ये 90 डिग्री देख सकते हो आप, ये 90 डिग्री पर यहाँ ये रखा हमने, देखिए 90 डिग्री पर। और ये मैं देखो लेजर बीम की मदद से दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से देखो कितना कोण पे जाएगा। ये देखिए, देखो दिखाई पड़ रहा है प्रकाश आता हुआ, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ से कितने डिग्री है, 60 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री से आ रहा है प्रकाश, ठीक है, 60 डिग्री से आ रहा है। और इधर भी देखोगे आप, ये रहा, देखो 60 डिग्री पे आ रहा है प्रकाश और 60 डिग्री पे ही जा रहा है। आपतित किरण कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और जाने वाली जो प्रकाश किरण वो भी कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। यानी एंगल आई बराबर है एंगल आर के। और चाहो तो आप यहाँ पर अभिलंब भी देख सकते हो, ये रहा देखो हमारा अभिलंब, अभिलंब को थोड़ी सी परेशानी है, ये रहा देखो अभिलंब, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बाकी अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर यू। चलो आप कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है। देखो अब मैं इसके लिए ये आया मस्ती के लिए, ठीक है। इसको देखते हैं रोहन को लाइट के माध्यम से कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये देखो स्टैचू बन गया बिल्कुल। ये है बादल, ठीक है, क्या नाम है, क्या नाम है, नितिन। और ये देखो प्रिंस, ये भी सेकंड प्रिंस, और दो प्रिंस है ना, तो यहाँ स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये देखो, ये देखो ये सबसे ज्यादा ठीक है। ये भी लाइट ऑफ करना एक बार सर। हाँ, ये नाम बता दो भैया, मैं तो नाम बताया ना। अरे इनका नाम है, देखो इसका शुरू करें। अच्छा इसकी दूसरी बात हालांकि दिखनी नहीं होगी, ठीक है, पर कोई नहीं। इसका और ये है राधिका, इनका नाम है राधिका। और ये लक्ष्मी, इधर दिखाइएगा, इधर दिखाइए, ये देखो लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नहीं बनाया, ठीक है, ये वो लक्ष्मी इधर बनाया है, ठीक है। और ये है चंचल,
ठीक है, हालांकि चंचल है नहीं बिल्कुल भी ये, ठीक है, बस नाम ही चंचल है इसका, ठीक है। और राशि, इनका नाम है राशि, ठीक है। आज ये मान लीजिए कि बस ये थोड़े से बच्चे आए हैं संडे की वजह से, आज बच्चे आए नहीं हैं, सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है। और देख लो मुझे भी मैं कैसा लगता लाइफ में, ठीक है। ये हो गया डन। ठीक है ना, चलिए अभी आगे दिखाओ। चलिए अभी पानी करने के लिए तुम अगर ये आपको लेजर बीम खरीदनी है, ठीक है, तो ये आप अमेजोन से खरीद सकते हो, देख बिना कहीं से भी खरीद सकते हो।